गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7। डेट है 16 अक्टूबर 2020 एंड सब्जेक्ट इज़ सोशल साइंस और जो क्लास है वो है आपकी 7। आपको जैसे पता है कि आप इससे नोन है कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। आज हमें अपनी वर्कशीट में क्या पढ़ना है? आज है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें जानना है। लेट्स स्टार्ट। पीपल, places, objects and nature found around any living creature are called environment। सबसे पहले हमें क्या environment की परिभाषा आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या है? People, places, objects and nature found around any living creature are called environment। ठीक है, जो हमारा क्या है, ये environment कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन। जो हमारा ये एनवायरनमेंट है वो क्या कंपोनेंट रखता है? वो नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। नेचुरल क्या है? प्राकृतिक वो है जो हमने नहीं बनाया है, मतलब मानव ने नहीं बनाया। मैन मेड नहीं है, वो क्या होते हैं? नेचुरल, जो हमें अपने आप बने बनाए हमको मिले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? मैन मेड, जिसको मैन ने बनाया है उसको क्या बोलते हैं हम? मैन मेड। और ह्यूमन, जैसे हम। ठीक है ना। तो ये जो तीन ये हमारे क्या है एनवायरनमेंट में, किसी भी एनवायरनमेंट के ये क्या है कंपोनेंट, ये हैं, ये क्या है कंसिस्ट करते हैं नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर मेक अप द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो ये हैं, लैंड है, एयर है, वाटर है, ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, टुगेदर इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। और उनमें से कुछ, इनमें से कुछ, मतलब इनमें से जो मैंने नाम लिया, इनमें से कुछ क्या है? कुछ क्या है बायोटिक और कुछ क्या है एबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या होता है? विच इज़ लिविंग, जो लिविंग होते हैं। ठीक है ना। जो रेस्पायर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर। और अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है ना। वो हमें अब ये पता चल गया। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट किससे मिलके बना है, और बायोटिक और किसी भी एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। किसमें? बायोटिक और एबायोटिक में। अब बायोटिक की हम क्या है, हम यहाँ पढ़ते हैं क्या है? दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट। ये किसी भी एनवायरनमेंट के, किसी भी वातावरण के कौन से कंपोनेंट हो? तो लिविंग। कौन से होते हैं? लिविंग, जो जीवित है। इसके एग्जाम्पल हैं क्या है? ह्यूमन, जैसे हम, एनिमल्स और ट्रीज़। इनसे क्या है? एग्जाम्पल है। कौन कौन से? ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज़ एक्सेट्रा। अब क्या है? एबायोटिक फैक्टर। दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसी भी एनवायरनमेंट के क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो जीवित नहीं होते, निर्जीव होते हैं। क्या क्या होते हैं ये? सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट भी होती है, टेम्परेचर भी होता है, आगे हम लिखेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि एनवायरनमेंट कंपोनेंट क्या होते हैं? 2, बायोटिक और एबायोटिक। हमने बायोटिक की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने एबायोटिक की डेफिनेशन विद हमने एग्जाम्पल हमने अभी तक पढ़ा है। अब है राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ। अब हमें यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स लिखने हैं बायोटिक के। क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंजाई। आपका ये मैंने लिख के रखा है। क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। फंजाई जैसे आप मशरूम खाते होंगे, वो भी क्या है? एक फंजाई है। ठीक है ना। आपने अमीबा का नाम सुना होगा, वो किस में आता है? वो प्रोटिस्टा में आता है। और आपने बैक्टीरिया का नाम भी सुने होंगे, लैक्टोबैसिलस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना। वो बैक्टीरिया में आते हैं। वो बैक्टीरिया के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। अब हमारे एबायोटिक फैक्टर कौन से हो गए? लैंड, जहाँ पे हम रहते हैं, सॉइल, वाटर, एयर और टेम्परेचर। ये हमारे क्या है? हम सनलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारे क्या होगा? एबायोटिक फैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द बायोस्फीयर कंटेन्स बोथ। जो हमारा बायोस्फीयर होता है वो दोनों को रखता है, कंटेन बोथ। कौन कौन सा आएगा हमारा? बायोटिक, हम बायोटिक लिख देंगे, एंड एबायोटिक। हम क्या लिख देंगे दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में? एबायोटिक। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि एबायोटिक डिफाइंस द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, कि जो एबायोटिक है क्या वो इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट को डिफाइन करता है? नहीं। आपने अभी ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि एबायोटिक क्या था? दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि ये क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम फॉल्स पे क्या लगा देंगे? निशान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है ना, ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डज बायोटिक मीन, कि बायोटिक का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ बायोटिक? तो हम क्या लिख देंगे? दे आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी एनवायरनमेंट। क्या है? ये एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट है। दे आर द लिविंग कंपोनेंट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ह्यूमन, एनिमल, ट्री। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। आगे हम क्या है इसमें, हमें इस पर जरूर ध्यान देना है। क्या? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जैसे हम कह रहे हैं 2 गज की दूरी, जिसके प्रमोशन मतलब जो हमें बार बार मतलब बता रहे हैं, प्रमोशन के थ्रू हमें सचेत कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी कहते हैं कि 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, कहीं जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। आपसे एक अनुरोध फिर से है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा जाके, बच्चों और बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो। बच्चों अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ, अब तक के लिए गुड बाय बच्चों।